प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच क्लास 12 लेसन 2 ए फेलो ट्रेवलर यानी कि सह यात्री, इस चैप्टर को लिखा है एजी गार्डिनर, जो कि इस चैप्टर में ऑथर है, यात्री हैं और उनके साथ है एक मॉस्किटो जो उनका सह यात्री। तो उस पार्ट से इसकी हिंदी समरी और हिंदी स्टोरी अपलोड किए जा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हैं। आज हम पिछली परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए शॉर्ट क्वेश्चन, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और निश्चित ही अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो ये प्रश्न आपको याद हो जाएंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। और कब कब पूछे गए, किस वर्ष पूछे गए, वो भी यहाँ इंडिकेट किया गया, मेंशन किया गया। पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड एजी गार्डिनर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर। देखिए, हमें प्रश्न ठीक से समझ आना चाहिए। अगर हम प्रश्न समझ लेते तो समझिए कि आधा उत्तर तो उसी में होता है। व्हेन, कब, डिड एजी गार्डिनर जो है बिकम अवेयर, जागरूक हुए या जान पाए, ऑफ हिज फेलो यानी कि सह ट्रेवलर यात्री, अपने सह यात्री के बारे में कब जान पाए। तो व्हेन एजी गार्डनर वाज रीडिंग, पढ़ रहे थे, द न्यूज़पेपर समाचार पत्र को, ए मॉस्किटो एक मच्छर, केम आया, एंड सैट ऑन हिज नोज, उनकी नाक पर बैठा यानी बैठ गया। द राइटर बिकेम अवेयर, और राइटर जो था, लेखक था, वो जान गया, ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री के बारे में। वो जो मच्छर था, कहानी तो आपने सुनी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी कि ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, उन्होंने सोचा मैं अकेला हूँ और अपनी पूरी मस्ती में थे, लेट रहे थे, कहीं बैठ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, सोच रहे थे अकेले थे। लेकिन तभी एक मच्छर आया और मच्छर ने उन्हें परेशान कर लिया। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन मच्छर का कुछ नहीं कर सके। अंत में उन्होंने खुद हार मान ली और मच्छर को स्वतंत्रता दे दी, उसको छोड़ दिया। तो वो उनका सहयात्री बन गया और धीरे धीरे वो उससे दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलोन इन ए रेलवे कंपार्टमेंट। ये 2010, 2011, 2018 में पूछा गया। व्हाट आर, क्या एडवांटेज, फायदे हैं, ऑफ ट्रेवलिंग, यात्रा करने के, अलोन, अकेले, इन ए रेलवे, रेल के कंपार्टमेंट यानी डिब्बे में, रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करने का क्या फायदा। भाई आपने भी यात्रा की होगी, सफर किया होगा, और जब कम भीड़ होती है, कम लोग होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते, बड़ा ही आनंद आता है। What did the author do while traveling alone in his compartment? या यात्री, लेखक ने क्या किया जब वो अकेला कंपार्टमेंट था। देखिए, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है और दोनों क्वेश्चन का मतलब यही है कि जब लेखक अकेला था तो क्या कर रहा था, या अकेला होने का क्या फायदा। तो द राइटर रीड द न्यूज़पेपर, लेखक अखबार पढ़ रहा था, एंड स्मोक्ड ए सिगरेट पी रहा था। लेकिन वो जमाना कुछ और था, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और हृदय के लिए आपका बहुत ही खतरनाक है। इससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। कभी इच्छा भी करे, कभी कोई कहे, तब भी इसको नहीं, क्योंकि बड़ी ही खराब लत होती। ए सिगरेट एज ही वाज ट्रेवलिंग, जो वो यात्रा कर रहा था, अलोन इन द कंपार्टमेंट, उस ट्रेन के डिब्बे में जब यात्रा कर रहा था, ही कुड डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता था, वॉट एवर ही लाइक्ड, जो भी उसे पसंद हो वही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑथर्स फेलो ट्रेवलर, यानी कि लेखक का सहयात्री कौन था। 2012-17 में पूछा गया। तो आंसर है छोटा सा, द ऑथर्स फेलो ट्रेवलर वाज ए मॉस्किटो, एक मच्छर था। अगला प्रश्न, व्हेन डिड एजी गार्डनर, छोटे छोटे प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। व्हेन डिड एजी गार्डनर फील दैट ही वाज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो, उनको कब ये अनुभव हुआ, एजी गार्डनर को, ऑथर को, लेखक को, कि ही वाज नॉट, हुए नहीं थे, सुपीरियर श्रेष्ठ, टू द मॉस्किटो, मच्छर से श्रेष्ठ नहीं थे। ये उन्हें कब अनुभव हुआ। तो व्हेन द मॉस्किटो एस्केप्ड फ्रॉम ऑल द अटैक्स ऑफ द ऑथर ने हाथ भी मारा, अखबार भी मारा, जो भी कुछ कर सकते तो सब कुछ किया, सारे आक्रमण किए मच्छर के ऊपर। व्हेन द मॉस्किटो एस्केप्ड, बच गया, एस्केप्ड छूट गया, फ्रॉम ऑल द अटैक्स, सभी आक्रमणों से, ऑफ द ऑथर, लेखक के, जी गार्डनर साहब के, ही फेल्ट, तब उन्होंने अनुभव किया, दैट ही वाज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो, मच्छर से ज़्यादा सुपीरियर, श्रेष्ठ नहीं है। और कभी भी सुपीरियर के साथ हमेशा टू का ही प्रयोग करना, ये रिक्त स्थान में आता है, ठीक है। सुपीरियर, इंफीरियर, इसके आगे टू। क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, यानी कि उदारता की भी सीमाएं होती हैं, यानी कब तक उदार होगा। मैग्नानिमिटी हैज इट लिमिट, हु सेड दिस एंड व्हाई,
ये किसने कहा और क्यों कहा? 2017 में पूछा गया कि उदारता की भी भाई एक सीमा होती है। Why did the author decide to punish the fellow traveler? अब घुमा के क्वेश्चन पूछा गया कि भाई लेखक ने क्यों ये निश्चित किया कि भाई इस सयात्री को यानी कि इसको जो है दंड दिया जाए। तो बात एक ही है कि भाई जब परेशान हो गए तो उदारता की भी, माफ करने की भी एक सीमा होती है। या फिर उन्होंने कब सोचा कि भाई इसको दंड दिया जाए? तो आंसर लिखेंगे द राइटर गॉट एंग्री, लेखक नाराज हुआ, बिकॉज क्योंकि द फेलो ट्रेवलर जो सयात्री था कॉन्स्टेंटली वाज ट्रोलिंग, यानी कॉन्स्टेंटली मीन्स निरंतर, वाज ट्रबलिंग उसे दिक्कत क्रिएट कर रहा था, परेशान कर रहा था द ऑथर्स, इसलिए दैट्स वाई ही सेड सो, इसलिए उसने कहा भाई अब तुम्हारा काम खत्म। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। क्वेश्चन 6, why did the author decide to be magnanimous and merciful to the fellow traveler? यानी कि जो लेखक था उसने ऐसा निश्चित क्यों किया कि भाई उसके प्रति उदार और दयावान बना जाए फेलो ट्रेवलर के? 2013 में पूछा गया। तो भाई देखिए वो वही बात है कि कुछ बस का नहीं था। पहले तो उसने पूरी कोशिश कर ली, अब सोच दिया चलो भाई छोड़ा जाए, उदार क्यों बना जाए, मर्सीफुल एंड मैग्नानिमस। तो आंसर है कि द ऑथर डिसाइड, लेखक ने निश्चय किया, टू बी मैग्नानिमस, उदार एंड मर्सीफुल, दयावान, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट गेट विक्ट्री, क्योंकि उस पर वो विजय नहीं प्राप्त कर सका, ओवर हिज फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री पर। और यहाँ के लेखक होते तो कहते कि क्षमा सोते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। और जब लेकिन यहाँ लेखक हार भी गया और कहता है कि नहीं भाई अब मैं तुम्हें अब दयावान और उदार बनने की कोशिश की। खैर कोई फायदा नहीं था, लेकिन आपका आंसर ये है कि द ऑथर डिसाइड टू बी मैग्नानिमस एंड मर्सीफुल बिकॉज ही कुड नॉट गेट विक्ट्री, विजय नहीं प्राप्त कर सका, कुड नॉट सका गेट विक्ट्री, विजय प्राप्त ओवर हिज फेलो ट्रेवलर। तो ये था आपका पार्ट और ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। और आशा है, कोशिश है और निश्चित ही मान लीजिए कि इन्हीं क्वेश्चन से आएंगे और हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया जाए, लेकिन निश्चित ही आप अच्छे विद्यार्थी हैं और आप उसको पकड़ लेंगे और अच्छा आंसर लिख कर आएंगे। और हम ऐसे ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लास इंटर प्रोज पोएट्री जाकर आप अपने सभी पाठ और कविताएं पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कविता एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।